नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू केपी व्लॉग्स। और आज का व्लॉग है नियर बाय मॉल, वेगस मॉल का। और जो हमारे द्वारका के पास ही है, काफ़ी बड़ा मॉल है ये वेगस मॉल। तो मैं और मम्मी और मेरा बेटा काशू, हम लोग आज जा रहे थे कुछ दिवाली के लिए शॉपिंग करने। वो अभी हम आगे आपको व्लॉग में दिखाएंगे हमने क्या किया। पहले हम वेगस मॉल के अंदर गए, पार्किंग में गाड़ी लगाने, या जनरली काफ़ी भीड़ रहती है और फेस्टिवल का टाइम था तो रश तो होना ही था। तो फर्स्ट बेसमेंट, सेकंड बेसमेंट और फिर फाइनली जाके थर्ड बेसमेंट में मुझे कार पार्किंग मिला। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मम्मी और काशू को उतार देती हूँ बाहर ही, और मैं कार पार्किंग में पार्क करके फिर मैं ऊपर इनको बाहर जाके पिक कर लूँगी। मतलब बाहर हम लोग मिल लेंगे, क्योंकि फालतू में फिर ऊपर आते फिर नीचे आते, तो बेटर ये था कि तब तक ये बाहर थोड़ा विंडो शॉपिंग कर लेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर सजा रखा था वेगस मॉल ना। इतना डेकोरेटिव मॉल्स हो जाते हैं ना फेस्टिवल के टाइम पे। और ये इतने सुंदर एलिफेंट लगा रखे हैं। मतलब आप भी कभी वेगस मॉल आओ तो गोल्डन कलर के दो बिग एलिफेंट्स आपको दिखेंगे, जहाँ लोग आके अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। और हमें जाना था आज क्रोमा, तो हम यहाँ पे आए थे बेसिकली डिश वॉशर लेने के लिए। और ये मुझे नहीं लेना था, मेरी मदर को लेना था। तो उन्होंने बोला बेटा चलो मेरे साथ डिश वॉशर लेना है। ये बहुत इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, मेड्स वगैरह के पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतना इजी कर दिए हैं सारे काम। डिजिटल इंडिया हो चुका है, सारे काम फटाफट 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 हो जाते हैं अगर आपके पास मशीन्स हैं तो हम गए, पहले हमने ये देखा एक एलजी का डिश वॉशर। और डिश वॉशर के में भी दो तीन वेरिएंट्स आते हैं, एक 16 प्लेट वाला, एक 12 प्लेट्स वाला और एक शायद 18 प्लेट्स वाला। तो ये 16 प्लेट्स वाला हमने देखा एलजी का। तो मैंने इनसे पूछा आईएफबी का भी है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च किया था, तो मुझे आईएफबी का डिश वॉशर ज़्यादा बेटर लगा। तो उन्होंने बोला हाँ मैम है आईएफबी का, बट वो स्टोर में है अभी, यहाँ मतलब वो गोडाउन में है, यहाँ पे नहीं है, तो हम आपको मंगवा देंगे। तो मैं इनसे फ़ीचर समझ रही थी, तो इन्होंने बताया कि मैम इसमें ऑयली खाना भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, खूब प्रेशर से पानी होता है और वेट भी करके देता है। आपको प्लेट्स वगैरह इस तरीके से लगानी होती हैं, यहाँ पे अपने स्पून्स वगैरह रख दो। जैसे कि आप सिंक में आप बर्तन डालते हैं, तो आपको खाना पीना जो भी आपके प्लेट में होता है पहले आपको अलग निकालना है, तब आप सिंक में डालो। तो सिमिलरली आपको इसमें भी ऐसे ही करना है कि आपको अपना खाना जो भी वेस्ट खाना रहता है वो आपको अलग निकालना है, फिर आपको अपने वो सारी चीज़ें डिश वॉशर में डालनी है, प्लेट्स वगैरह। तो फिर आप उसको चला दीजिए और 2-3 बार ये अच्छे से घूमता है और पूरा अच्छे से क्लीन कर देता है। उन्होंने जहाँ तक मुझे रिव्यूज़ दिए हैं, उन्होंने ये बताया कि मैम इसमें सारा ऑयली फूड भी अच्छे से, ऑयली जो हमारे स्टेन्स होते हैं, क्योंकि इंडियन फैमिली में सबसे ज़्यादा ऑयली फूड बनता है, तो वो भी सब अच्छे से क्लीन कर देता है। और वो सब फिर हमने फ़िक्स कराया एफबी का, और ये हमें पड़ा 50,000 का। तो हमने इसको बुक करा दिया था। इसकी डिलीवरी उन्होंने बोला आपको 1 वीक के अंदर मिल जाएगा। और ये फाइनली इसकी बिलिंग करा के हम लोग निकल गए। और आगे मुझे एक दो चीज़ें और देखनी थी, तो वो भी मैं देखने लगी। मेरे को आगे ना बेसिकली देखना था यहाँ पे एक रोबोट। तो रोबोट देखने के लिए हम लोग जा रहे थे, और फिर एक दो और इन्होंने डिश वॉशर और वो सब चीज़ें दिखा दी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और क्रोमा घूम लेते हैं। तो रोबोट भी बेसिकली इसलिए लेना था कि चलो एक बार देख लेते हैं कि कैसा रोबोट काम करता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं रोबोट के भी कि मतलब झाड़ू पोछा वगैरह सब इजीली हो जाता है। आज के टाइम में सबको, लोगों को यही चाहिए कि मेड से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मेड्स बहुत तंग करते हैं। आपको पता ही है, रोज़ आए दिन ऑफ ऑफ चाहिए, और जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे मैंने देखा मेरा बेटा आराम से देखने लगा एप्पल की वॉच, जो अभी इसने थोड़े दिन पहले आईफोन लिया है, अब इसको चाहिए एप्पल की वॉच। तो अब ये मुझे ऐसे थोड़ा मना रहा है कि मम्मा देखो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। वो ऐसे ही करता है कि कितनी अच्छी अच्छी करता है, और फिर उसको लगता है मम्मा उसको दिला देगी, बट मैं ऐसे उसको दिलाती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है तू देख ले। फिर हम फाइनली पहुँचे रोबोट देखने, और मैं उसका बेसिकली डेमो देखना चाह रही थी कि दिखा दो आप ये डेमो करके कि ये सच में मतलब काम कैसे करता है। तो उन्होंने रोबोट का हमें डेमो दिया। हम पिछली बार भी आए थे, तब यहाँ पे ना रोबोट चार्ज नहीं था। तो उन्होंने बोला मैम आप 1-2 दिन बाद आना, ताकि हम इसको चार्ज करके रखेंगे, फिर आपको हम इसका डेमो दे देंगे। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे लोग आते हैं जो मॉर्निंग टिल इवनिंग ऐसे कई बार आते ही रहते हैं, तो मतलब डेमो वगैरह लेते होंगे, तो इनकी बैटरी डेड हो जाती है। अब वो तो घर पे भी हम लोगों के साथ होता ही है।
खैर फाइनली यहाँ पे हमें इन लोगों ने दिखाया रोबोट को चार्ज करके और पूरा वर्किंग इसका बताया कैसे कैसे कहाँ पे कितना पानी डालना है और ये किस तरीके से काम करता है। बेसिकली एजेस टू एजेस क्लीन करेगा और इसमें आप टाइमर लगा के सेट कर दीजिए कि लेट्स सपोज़ आपको मॉर्निंग में अपना घर क्लीन चाहिए तो आप टाइमर लगा दीजिए रोज़ सुबह 6 बजे का। तो ये रोबोट अपने आप अपने चार्जिंग स्टेशन से निकलेगा और 6 o'clock जा कर के पूरा आपका क्लीनिंग करना शुरू कर देगा। बट जैसे आप लोगों का ये कुछ स्लीपर्स वगैरह या कुछ बड़ा सामान अगर कोई टॉयज़ वगैरह ज़मीन पे पड़ा है तो उसको नहीं उठाएगा, उससे फिर साइड होके फिर वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, इसमें सिर्फ आपको यही करना है कि आप अपने जो बड़ा सामान है जैसे स्लीपर्स हो गए या कूड़ा कुछ भी ऐसा होता है डब्बे वगैरह, वो सब आप उठा के पहले खुद ही रख दीजिए और बाकी ये नॉर्मल झाड़ू और फिर मॉपिंग कर देगा। तो एजेस टू एजेस ये काम करता है। अगर कुछ भी चीज़ इसके आमने सामने आती है तो वो सेंसर से टकरा के फिर वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। बट मम्मी को तो खैर थोड़ा सा आफत लगा। मम्मी यही कह रही थी कि एक्चुअली जो बड़े लोग होते हैं उनको यही होता है कि अरे मतलब ये इतनी देरी में तो हम खुद ही कर देंगे, बहुत बड़ा काम है, इसको कब तक हम वेट करते रहेंगे। तो बट मतलब मेरे जैसे वर्किंग वुमेन्स के लिए मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि हम इसको लगा के आप लोग भूल जाओ कि सफाई हो रही है और अपना इसको लगा के आप चले जाओ आपको जहाँ जाना है और पीछे से आपके सब घर में अच्छे से क्लीनिंग होती रहेगी। तो उसमें कोई हैसल नहीं है। बट समझ की बात है कि अगर जिसको समझ आ जाएगा वो ले लेगा, जिसको समझ नहीं आएगा वो सोचेगा कि यार और एक आफत है। जैसे कई लोगों को वॉशिंग मशीन, जो पुराने लोग हैं उनको लगता है वॉशिंग मशीन एक बेकार कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें इतनी देर लगती है, इतनी देर घूम रहा है, इतना पानी वेस्ट हो रहा है। बट हम मतलब थोड़े से न्यू जनरेशन को अब अच्छा लगता है कि यार चलो एक हमारा काम बच जा रहा है, वॉशिंग मशीन आ गई है, डिश वॉशर आ गया, ऐसे ही रोबोट आ गया। अब धीरे धीरे लोग इससे फ्रेंडली होते जाएंगे तो इसकी तरफ मूव होते जाएंगे। तो मुझे लगता है अच्छा भी है और कॉस्ट फ्रेंडली भी पड़ेगा। आज के टाइम में एक मेड आप रखते हो तो वो भी काफ़ी चार्जेस ले लेती है और अगर आप रोबोट लेते हो तो फिर वो थोड़े टाइम में आपका अमाउंट आपका रिकवर हो जाएगा। और ये था हमारा क्रोमा का विज़िट। क्रोमा से हम लोग शॉपिंग करके निकले। हमने रोबोट नहीं लिया था, हमने सिर्फ उसका डेमो देखा और हम लोग यहाँ से फिर नीचे उतरने लगे। वेगस मॉल ना मतलब द्वारका का सबसे बड़ा मॉल है और मुझे लगता है आधे से ज़्यादा क्राउड द्वारका का भी, उत्तम नगर का भी, आजू बाजू जितने भी मतलब जनकपुरी साइड का भी क्राउड यहीं आता है। क्योंकि एक नेक्स्ट मॉल जो है द्वारका में वो पैसिफिक मॉल है, वो थोड़ा छोटा है इससे और यहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स वगैरह हैं। और फेस्टिवल टाइम पे यहाँ पे ना एक ओपन मार्केट लगी रहती है, काफ़ी सारे मॉल्स में होती है। ये जो शॉप थी ना, ये शॉप मैं आपको बताऊँ मतलब ये ना हैंडमेड चीज़ों की शॉप थी। यहाँ पे एक लड़की थी और अच्छी एजुकेटेड लड़की थी, उसने ना हैंडमेड मटेरियल्स का काम था, ये डेकोरेटिव आइटम्स का। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये देखो मैं एक बार ना आपको ओवरलुक दे देती हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी और कैसा लग रहा था ये मॉल। देखो आप जो लोग द्वारका नहीं आते हैं वो मैं आपको बता दूँ, वेगस मॉल ऐसा लगता है। और एक तरफ जो है इनके ऑफिसेज हैं और दूसरी तरफ इसके पूरे मॉल का सारे शोरूम्स हैं। अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं सारे ब्रांड्स ऑलमोस्ट वेगस मॉल में आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी ऐसे ब्रांड छूटा नहीं है, सारे हाई एंड्स ब्रांड्स भी हैं। यहाँ पे एक पूजा के सामान का भी स्टॉल था, इसका नाम था शिवम कलेक्शन। और यहाँ से मम्मी ने थोड़े से ऐसे माला वगैरह ली अपने मंदिर की लिए और भी कुछ कुछ चीज़ें। तो भगवान जी के लिए मम्मी बहुत कुछ लेती रहती है। मेरी मम्मी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हैं, तो जहाँ भी उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं वो लेने लग जाती हैं। तो फिर उन्होंने ये लिया और मैं आपको एक और भी चीज़ें दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे रुद्रा कलेक्शन है, ये थोड़े छोटे छोटे ज्वेलरी का, ये क्लोथिंग का स्टोर था। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए, तो लोग अपने आउटलेट्स लगा के रखते हैं, अपनी कलेक्शन प्रेजेंट करते हैं कि जिसको जो पसंद आए। और ये फिर था दियों का छोटा सा स्टॉल, मट्टी के दिए और मट्टी के गणपति बुद्धा वगैरह। और यहाँ पे डेकोरेशन देखो कितनी अच्छी कर रखी है। ये मॉल का ही है डेकोरेशन पार्ट। यहाँ पे लोग आके अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। एक छोटा सा पिंजरा इन्होंने बना रखा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। और यहाँ पे फिर हम आ गए वही हैंडमेड वाली शॉप पे। ये गर्ल इतनी हार्ड वर्किंग थी ना, मतलब अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और साथ साथ ये सारी चीज़ें बना के सेल भी कर रही थी। और ये मम्मी ने लिए हैंडमेड सोप्स एलोवेरा और लेमन के। तो मम्मी ने इसका रिव्यू भी दिया यूज़ करने के बाद, उनको काफ़ी अच्छे लगे। और कुछ धूप बत्तियाँ वगैरह ली हैंडमेड, जो ऐसे गुलाब की पत्तियाँ वगैरह सुखा के उनको पीस के बनाते हैं। तो काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ें लगी। उस लड़की ने हमें बहुत सारी चीज़ें, गणेश जी वगैरह और ऐसे फ्रिज मैग्नेट्स उसने खुद बना रखे थे हाथ से।
ऐसा कुछ कुछ लिया। और ये देखो तोरन वगैरह, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें थी। स्वास्तिक जो उसने खुद बना रखी थी, सब हैंडमेड थी। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत रेयर मिलती हैं। देखो इविल आई, तो उसने बोला ये तो मेरे पास मतलब बहुत कम यहाँ पे डिस्प्ले पे है, इससे ज़्यादा सामान मेरे पास है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन हमने बहुत चीज़ें उससे ख़रीद ली, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए किसी ना किसी तरीके से। देखिए हम वैसे भी कहीं ना कहीं सामान तो लेते ही हैं, तो अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है और अगर हम उसकी चीज़ें परचेज़ करके उसकी हेल्प कर सकते हैं, जो हमें चाहिए वैसे भी, तो मुझे लगता है हमें कर देनी चाहिए। ये एक अच्छा कॉज होता है। और ये लड़की मुझे बहुत हार्ड वर्किंग लगी, मिलके काफ़ी अच्छा लगा इससे। नाम तो उसने नहीं बताया अपना। हाँ, उसका नाम था तनु, मुझे याद आया, उसका नाम था तनु। और आई थिंक अभी भी अगर आप वेगस मॉल जाएंगे तो उसका आपको ये छोटा सा स्टॉल दिख जाएगा। और इतनी हार्ड वर्किंग है, आगे चल के आई एम श्योर फ्यूचर में इसको बहुत सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो डेडिकेशन उसका दिख रहा था अपने काम के टूवर्ड्स। इतनी मेहनत से उसने चीज़ें बना रखी थी। और वो कहती पूरी इनकी टीम है, साइड में 2 आंटियाँ भी थीं इसके साथ जो ये सब काम कर रही थी, और 2-3 लोग साथ मिलके काम कर रहे थे। बट ये लड़की जिस तरीके से सेल कर रही थी वो बहुत इम्प्रेसिव था। तो बच्चे पढ़ते भी हैं और साइड बाय साइड अपनी फैमिली। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केपी व्लॉग्स, डू लाइक एंड शेयर।